अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में सबसे बड़ा अपडेट जो मिल रहा है वो अब आपको बता देते हैं। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आरोपी जिन्हें प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया गया और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मराठाहल्ली में खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड नोट के साथ ही खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, ससुराल वालों और फैमिली कोर्ट की एक जज के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 14 दिन के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जब पूछताछ की जाएगी, अभी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है और कई सारे और भी किरदार हैं, यानी कि आरोपी जो पत्नी है निकिता, उसके परिवार वालों से जुड़े हुए और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। अब ये तमाम इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सबसे बड़ी आरोपी जो अभी तक मानी जा रही थी, जो खुद अतुल सुभाष ने यानी कि सुसाइड करने से पहले जो वीडियो 1.5 घंटे का बनाया, उसमें अपनी पत्नी के साथ साथ पत्नी के परिवार वालों पर भी कई संगीन आरोप लगाए। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो है उस अतुल सुभाष की, उस व्यक्ति की जिसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो इतना प्रताड़ित हुआ कि आखिर उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना ही सही समझा और जिन लोगों पर तमाम आरोप लगाए गए अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया ने अतुल सुभाष के भाई यानी कि विकास से बात करने की कोशिश की और उनकी तरफ से अभी भी इस बात को लेकर सवाल पूछा गया है कि वो बच्चा अभी कहां है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। वो चाहते हैं कि बच्चा उनके पास रहे और यही इच्छा अतुल सुभाष ने भी उस सुसाइड से पहले जो वीडियो बनाया था उसमें जाहिर की थी। अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 9 दिसंबर का वो वीडियो जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया गया जिसमें अतुल ने बताया कि वो कितने परेशान हैं, उनकी जिंदगी में पिछले कई सालों से क्या कुछ चल रहा है और सीधे सीधे इसमें आरोपी बताया उनकी पत्नी निशा और निकिता, माफ कीजिए, और परिवार के तमाम सदस्यों को, जिसमें उनकी मां भी शामिल रही। उनके भाई का भी नाम सामने आया। चाचा जो अभी भी फरार है उनकी भी बात सामने आई है। प्रयागराज में अब ये गिरफ्तारी हो गई है। बेंगलुरु कोर्ट में पेशी हुई और अब 14 दिन के लिए सलाखों के पीछे इन आरोपियों को भेज दिया गया है। तमाम ऐसी धाराएं होंगी जिनमें मामला दर्ज होगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। अतुल सुभाष का परिवार अभी भी इसी बात की मांग कर रहा है कि अब आने वाले समय में कोई भी अतुल सुभाष ना बने, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, न सिर्फ इन आरोपियों पर बल्कि देश में कोई भी ऐसा केस जिसमें किसी भी तरह से कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, इस पर अब कठोर कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। ये तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको जो 3 शख्स इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक आरोपी निकिता सिंघानिया है जिन पर अतुल सुभाष ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्हें बताया गया कि किस तरह से उनका हरासमेंट लगातार किया जा रहा था और वो उस लेवल तक पहुंच गए कि उन्हें कुछ भी और समझ में नहीं आया और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। लेकिन अपनी जिंदगी को खत्म करने से पहले, जान देने से पहले उन्होंने एक वीडियो बाकायदा बनाया और उसमें जो निकिता की मां आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, निकिता का भाई यानी कि अतुल सुभाष का साला दिखाई दे रहा है। इन तीनों की अब गिरफ्तारी हो चुकी है और इन तीनों पर बहुत सारे आरोप अतुल सुभाष की तरफ से लगाए गए। आखिर इच्छा में भी उन्होंने यही कहा कि मेरी अस्थियों का विसर्जन भी तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती। वो लोग जो लगातार मुझे परेशान करते रहे वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते। अब आपको बता दें कि न्याय की शुरुआत हो चुकी है। इस तस्वीर को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है और जो अतुल सुभाष के परिवार के सदस्य हैं वो भी पुलिस को इसको लेकर धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन आगे भी और भी सदस्यों की गिरफ्तारी हो, यही उनकी मांग है। ये तस्वीर इस वक्त एक बार फिर से आप देख लीजिए। अतुल सुभाष एक तरफ पढ़ा लिखा, एक अच्छे ओहदे पर काम करने वाला व्यक्ति जो इतना प्रताड़ित हुआ, उससे मेंटली इतना हरास किया गया कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा,
मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे।